अक्सर आए दिन कई सारे सवाल आप लोगों के मुझसे पूछे जाते हैं, लेकिन इनमें से काफ़ी कॉमन सवाल ये भी है जो बार बार मुझसे पूछा जाता है और वो ये है हमारे लिए बेहतर क्या है। क्या स्कूटर बेहतर हो सकती है या फिर बाइक हमारे लिए बेहतर साबित हो सकती है? कौन सी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, किसके कितने हैं फ़ायदे और कितने हैं नुकसान। तो आइए हर तरफ से समझते हैं प्रैक्टिकल बातें, कौन सी ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी पे खरी उतरती है, कौन सी आपके लिए बेहतर है, कौन से यूज़ के लिए रिलायबल है। कई सारी बातें हैं, बने रहे मेरे साथ। मैं हूं चेतन पाटिल और स्वागत है आप सबका फिर से इस नए व्लॉग में। आप देख रहे हैं आस्क ऑटो गुरु। मेरा जो सबसे पहला पॉइंट है तो ये है कि अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हो जहां भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक भी है, मतलब किसी सिटी वाले एरिया में रहते हो, इसी के साथ अगर आपका मैक्सिमम सिटी यूज़ ही होता है, दिन भर सिर्फ सिटी में ही आपका घूमना पड़ता है, आपको आना जाना होता है, या कभी कभी ही सही लेकिन सिर्फ सिटी ही यूज़ है, मतलब ज़्यादातर आप गाड़ी नहीं चलाते हो और कभी कभी चलाते हो, वो भी सिर्फ सिटी में ही चलाते हो, तो आपको स्कूटर खरीदना चाहिए। क्योंकि स्कूटर की जो स्कूटी कह लो या स्कूटर कह लो सेम ही है, ये काफ़ी प्रैक्टिकल है सिटी यूज़ के लिहाज से, जो काफ़ी कम जगह में घूम जाती है, जिसका टर्निंग रेडियस भी सही है, जिसमें ट्रैफिक में आपको आराम से आप लेन जो है वो चेंज कर सकते हो, इधर उधर से पतली जगहों में से निकाल करके लेके जा सकते हो। तो ये एक इसका फ़ायदा है। इसके बाद इसमें गियर का भी झंझट नहीं है, आपको ट्रैफिक में बार बार गियर उतारना, गियर चढ़ाना, वो वाली चीज़ें नहीं होती। इसमें सीवीटी ट्रांसमिशन आती है, गियर वाला जो मशक्क़त है वो थकान कम महसूस कराती है इस गाड़ी पे, यानी स्कूटर या फिर स्कूटी कह लो। लेकिन वही अगर आपका मैक्सिमम यूज़ हाईवे पर होता है, कम से कम यूज़ सिटी में होता है, ज़्यादा लंबी दूरी आपको आए दिन तय करनी पड़ती है, साथ ही आपका जो स्पीड है, आप स्पीड के शौकीन हो, तो आपके लिए बाइक ही सही रहेगी। क्योंकि लॉन्ग राइड में बाइक काफ़ी आरामदायक साबित होती है, जिसके टायर्स तो बड़े होते ही है और उसी के कारण आपको स्पीड में भी चलाने में ये काफ़ी ज़्यादा जो सस्टेन करने में आपको हेल्प करा देता है। वही बाइक में गियर्स होते हैं, जैसे मैंने कहा सीवीटी नहीं होता है, मतलब सीवीटी आपका स्कूटर या फिर स्कूटीज़ में होता है, यहाँ पे नहीं होता है, तो इससे वाइब्रेशंस भी कम होते हैं। आप आपके हिसाब से टॉर्क जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हो, गाड़ी का मैनेज कर सकते हो, तो ये इसमें फ़ायदा होता है। लॉन्ग राइड के दौरान आपको माइलेज की भी ज़रूरत पड़ती है, तो बाइक में वो ज़्यादा मिलता है जस्ट बिकॉज ऑफ इसमें गियर का ट्रांसमिशन आता है, मैनुअल गियर। अब दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि बाइक में एक गियर बॉक्स होता है जिसमें 4 या फिर उससे ज़्यादा गियर्स जो है लगे हुए होते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़े टाइम पहले कहा, इसके पीछे की कहानी सुन लो पहले, जिसे हम मैन्युअली शिफ्ट कर लेते हैं, लेकिन स्कूटर में सीवीटी ट्रांसमिशन होता है, यानी कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन। सीवीटी का मतलब यही है, कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन। ये ध्यान में रखना, कई सारे लोग पूछते हैं इसके बारे में भी, जिस वजह से इतनी इंजन जो है वो ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है और किसका, बाइक का अगर गियर है तो उसके हिसाब से टॉर्क हम मैनेज कर सकते हैं, फर्स्ट गियर में कितना चाहिए, सेकंड में कितना चाहिए, थर्ड में कितना चाहिए, उस हिसाब से। तो इस हिसाब से पिकअप भी अच्छा मिलता है, लॉन्ग राइड पे ये बेहतर भी साबित होती है, अभी जैसे मैंने कहा। इसके अलावा अब जैसे आपने देखा होगा कि 125 सीसी की तो बाइक भी आती है और वही 125 सीसी की स्कूटर भी आती है, दोनों आती है। जैसे 125 सीसी की एक्टिवा आती है, मतलब तरह तरह की स्कूटर्स आती है, 125 में बाइक भी तरह तरह की आती है, होंडा की, हीरो की, सबकी आती है। लेकिन उन दोनों के पावर फिगर में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। इसी वजह से बाइक में आपको ज़्यादा माइलेज एंड ज़्यादा पावर मिलती है। तो भाई पावर तो मिल ही रही है और माइलेज भी मिल रहा है, जिसकी वजह से तो आपको बाइक प्रेफर करनी ही चाहिए अगर आपका बाहर का यूज़ ज़्यादा है, जैसे मैंने अभी थोड़े टाइम पहले कहा। तो थर्ड पॉइंट मेरा ये आता है कि अगर आप किसी पहाड़ी इलाके में रहते हो जहाँ रास्ते भी ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, काफ़ी ढलान भरे हैं या फिर उतार चढ़ान वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में आपको बाइक ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है स्कूटर के मुकाबले। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाइक में सस्पेंशन ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं स्कूटर के मुकाबले, और साथ ही बाइक के टायर्स बड़े होते हैं, बड़े इट मीन्स थोड़े चौड़े होते हैं, ऊंचे भी होते हैं, जिससे छोटे छोटे जो पॉट होल्स है वो उसे आराम से बाहर निकल करके चली आती है, जिसमें आपको ज़्यादा जर्की फील नहीं होता है। लेकिन स्कूटर में छोटे छोटे जो गड्ढे होते हैं उनमें उसके टायर ऑब्वियसली थोड़े छोटे ही होते हैं, उनमें वो फंस जाते हैं, फिर चलते, फिर फंसते, फिर चलते। तो ये वाली प्रक्रिया बार बार होने की वजह से जो आपकी राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी है वो थोड़ी सी जर्की हो जाती है, सस्पेंशंस भी थोड़े से हार्ड होते हैं उसमें। इसी वजह से आपको ऐसे अगर पहाड़ी वाले इलाके गड्ढे है, तो किसी गांव विलेज में आप रह रहे हो, तो उसके लिए जैसे मैंने कहा बाइक आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है। इसके अलावा जब भी ख़राब रास्तों पे या फिर गीले रास्तों पे आपका चलना होता है या फिर बारिश गिरी हुई है, तब भी बाइक ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके लिए साबित हो सकती है किसी भी स्कूटर के मुकाबले। अब ऐसा क्यों? तो देखो, जैसे मैंने कहा इससे पहले कहा कि बाइक के टायर्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं स्कूटर के मुकाबले, स्कूटर के छोटे होते हैं, ऑब्वियसली वो छोटे ही रहेंगे, जिस वजह से बाइक गीले
रास्तों पे स्कीड नहीं करती है, वैसे करती है लेकिन बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में। लेकिन स्कूटर्स के टायर्स अक्सर स्कीड करने के चांसेस होते हैं। आए दिन बारिश के दिनों में स्कूटर्स जो है वो फिसलते रहती है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह लो या फिर संतुलन बनाने की जो एबिलिटी है वो थोड़ी सी कम होती है हाईवे पर या फिर गीले रास्तों पर या फिर ख़राब रास्तों पर, चिकनाहट वाले भरे रास्तों पर बाइक के मुकाबले। तो ये दूसरा फ़र्क है, आपको बाइक और स्कूटर के बीच क्या प्रेफर जो है चॉइस करना चाहिए इसके लिए। वही अगर आपने देखा होगा या सुना होगा कि बाइक को ज़्यादातर बॉयज़ या फिर मेल्स ही चलाते हैं, काफ़ी कम गर्ल्स या फिर लेडीज़ जो होती है वो चलाती है। तो यहाँ एक बात ये भी है कि जो स्कूटर है वो यूनिसेक्स व्हीकल है, मतलब इसे कोई भी चला सकता है, घर के बड़े बूढ़े भी चला सकते हैं, एजेड भी चला सकते हैं, बच्चे भी चला सकते हैं, और ख़ास तौर पर जो लेडीज़ है वो भी चला सकती है, जो साड़ी वाड़ी पहनते हैं अक्सर, तो उनके लिए बाइक थोड़ी सी मुश्किल है। वही स्कूटर के लिए लाइसेंस भी जल्दी मिल जाता है, नॉन गियर वाला लाइसेंस रहता है, उसके लिए एक अलग सा वीडियो बनाया मैंने, तो वो भी आपको मिल जाता है बाइक के मुकाबले। साथ ही स्कूटर का वजन बाइक के मुकाबले कम होता है, तो ये भी एक फ़ायदा है, यानी उसे हैंडलिंग में भी वो काफ़ी ईजी हो जाती है, चाहे लेडीज़ हो चाहे बूढ़े लोग हो, उनके लिए भी ज़्यादा वजन वाली गाड़ी जो है चलाने में कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है, तो उनके लिए ये स्कूटर थोड़ी सी फ़ायदेमंद साबित होती है जस्ट बिकॉज ऑफ द इसका वेट। वही अगर आप न्यू राइडर हो, मतलब अभी अभी बाइक चलाना आपने सीखा हो या सीखना चाहते हो, सीख रहे हो जो भी है, तब भी स्कूटर आपके लिए ज़्यादा आसान है बाइक के मुकाबले, क्योंकि इसमें गियर्स नहीं होते हैं। अक्सर बाइक चलाने के वक्त जो गियर्स होता है उसको चढ़ाना उतारना ये बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क लगता है नए यूज़र्स को, जो नए गाड़ी चलाना सीखते हैं। तो मेरे हिसाब से सीखना अगर है तो स्कूटर आपके लिए बेहतर है, या फिर आपने चलाया नहीं है बाइक इससे पहले तो भी स्कूटर पे आप हाथ साफ कर सकते हो, जो कि इसका स्कूटर का एक फ़ायदा है बाइक के मुकाबले। स्कूटर में आपको कई सारे जो लगेज स्पेस वगैरह मिल जाते हैं, जैसे कि सामान काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है, जैसे अंडर सीट स्टोरेज होता है वो मिल जाता है, सीट के नीचे वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पे हेलमेट रख सकते हो आप, लेग स्पेस मिल जाता है, उसके बाद हुक मिल जाता है, बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं, मोबाइल रखने की जगह मिल जाती है, मोबाइल चार्जिंग करने की भी जगह मिल जाती है। तो आप इसे सामान लेने आने में, ले जाने में या फिर लाने में भी यूज़ कर सकते हो, जो कई सारा स्पेस इस गाड़ी में मिल रहा है, जबकि बाइक में ऐसी किसी भी तरह की कोई चीज़ आपको नहीं मिलती है। चार्जिंग सॉकेट मिल जाए तो मिल जाए मुश्किल से, अदरवाइज़ इसके सामान लादने की एक कैरी के अलावा जो पीछे बैठी होती है, पिछला जो राइडर है पिलियन जिसे हम कहते हैं, उसके पीछे 100 सीसी 150 सीसी के गाड़ियों पे ही आपको कुछ हद तक जो बैठने वाली जगह, उसके पीछे सिलेंडर वगैरह रखने को कुछ सामान मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी में आपको स्कूटर जो है वो साबित होती है। इससे अगला जो पॉइंट मेरा ये है कि आपको बाइक के मुकाबले स्कूटर में माइलेज हमेशा कम ही मिलेगा, साथ ही उसमें फ्यूल टैंक की कैपेसिटी भी आपको कम ही मिलेगी, माइलेज कम मिलेगा, ये मैंने बताया आपको। अब रही बात फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो देखो वेट कम रखने के लिए यहाँ पे कम ही दिया जाता है फ्यूल टैंक कैपेसिटी, उस हिसाब से यहाँ पे थोड़ी कम ही मिलेगी आपको। तो आपका यूज़ अगर ज़्यादा है, आपको अक्सर लंबी लंबी दूरियाँ तय करनी पड़ती है, तो आपको कम माइलेज या फिर कम फ्यूल टैंक वाली गाड़ी क्यों लेंगे आप। तो ऐसे में आपके लिए ज़्यादा माइलेज वाली यानी बाइक ही बेहतर है, जिसमें फ्यूल टैंक भी बड़ी मिल जाती है। वही किसी भी छोटे या फिर बड़े एक्सीडेंट में बाइक ज़्यादा सेफ होती है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पार्ट्स जो है वो मेटल के लगे होते हैं, जो कि स्कूटर में फाइबर के लगे होते हैं। हालांकि कुछ स्कूटर में बॉडी पार्ट्स जो है वो मेटल के भी आते हैं, लेकिन उसके बावजूद बाइक में डैमेज कम होता है स्कूटर के मुकाबले, क्योंकि उसमें लेग गार्ड्स लगे होते हैं और वो कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा, गिरते वक्त संभल जाते हो आप, लेकिन स्कूटर का गिरने का रेशो ज़्यादा है, तो ये भी एक रीज़न है सेफ्टी के मामले में। अब अगर मेंटेनेंस की बात करूँ तो वो भी आपको बाइक में काफ़ी हद तक कम देखने को मिलेगा। वही कुछ कंडीशंस में आपकी जो बाइक है उसका घर पर भी इलाज करवा सकते हो, स्पार्क प्लग चेंज करना है, ऑयल चेंज करना है, तरह तरह की चीज़ें होती है, लेकिन स्कूटर के मामले में ऐसा नहीं है। आपको अक्सर मैकेनिक के पास जाकर ही इसका इलाज करवाना पड़ता है, और कहीं ना कहीं मेंटेनेंस उसका ज़्यादा भी आता है। तो ये भी एक फ़र्क ध्यान में रखना अगर आप इन दोनों में कुछ खरीदना चाहते हो तो। इसके बाद अब रही बात प्राइस की, तो बाइक हो या फिर स्कूटर, दोनों में ज़्यादातर फ़र्क नहीं है आजकल। पहले हुआ करता था बाइक की कीमत ज़्यादा हुआ करती थी, और फिर कुछ देर बाद स्कूटर्स की ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन आजकल दोनों सिमिलर प्राइस पॉइंट पे 19-20 के हिसाब से मिल जाती है। दिल्ली एक शोरूम प्राइस अलग अलग होती है सबकी, उस हिसाब से। अब मेरे हिसाब से आपको सारी चीज़ें बताने के बाद पता चल ही गया होगा कि आपके लिए बाइक बेहतर है या फिर स्कूटर बेहतर है, दोनों में से कौन सी गाड़ी का आपको चुनाव करना चाहिए। इसके अलावा लॉकडाउन है, बाहर नहीं जा सकता, आप देख ही रहे हो,
ऐसा कोई टॉपिक है जो कि आपके दिमाग में है जिसके ऊपर मुझे वीडियो बनाना चाहिए, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना। कल संडे कमेंट बॉक्स है, संडे कमेंट बॉक्स के लिए भी कुछ अगर आपके सवाल है, सुझाव है, आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट के नीचे बता करके पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवालों के जवाब एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी जो दुविधा है वो पूछ सकते हो। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूँ आपसे विदा और फिर से मिलता हूँ ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।